Hello, myself Ravi Shukla, and this is your प्यारा सा चैनल E equals to MC स्क्वायर। क्या E equals to MC स्क्वायर, आइंस्टीन मास रिलेशन। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर एंड सेल। ठीक है ना, किसी भी अगर मान लीजिए कोई एक स्फीयर है फिर कोई एक सेल चार्ज्ड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा कि जब हम किसी भी चार्ज को किसी कंडक्टर में या फिर किसी स्फीयर में जब हम गन करते हैं तो वो सरफेस पर क्यों आ जाता है। देखिए, टीचर्स आपको बताते हैं कि वो सरफेस पर आ जाता है, रीजन क्यों आता है आज हम वो भी जानेंगे। ठीक है ना, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर एंड सेल। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, तो चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर at a distance r from the center of sphere। एक हमारा स्फीयर है, गोला है। ठीक है, गोला एक क्या है, हमारा एक गोला है ऐसा। हमने इंजेक्शन ले आया, सुई जानते हैं, ठीक है ना, सब लोग जानते हैं। इंजेक्शन ले आया और उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज थे, इंजेक्शन में पॉजिटिव चार्ज थे और हमने इसके लगा दिया। हमने इसके पॉजिटिव चार्ज इसको दिया इस कंडक्टिंग स्फीयर को, तो क्या हुआ, सभी चार्ज आ गए कहां सर, कहां पर, सरफेस पर। सभी चार्ज सरफेस पर लाई करने लगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई बीच में क्यों नहीं है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में रिपल्सन होगा कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में, भाई देखिए जैसे किसी कमरे में 6-7 लोग हैं, राम, श्याम, अनीता, गीता, सीता, सुनीता, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। अब क्या हुई, सब में लड़ाई हो गई, एक पैक कमरा है, पैक चारों तरफ से, सब में लड़ाई हो गई। हाँ, ऑक्सीजन लेने की जगह है, ऑक्सीजन आप ले सकते हैं, मरेंगे नहीं। ठीक है ना, लड़ाई हो गई। हाँ, तो लड़ाई होने के बाद सब एक दूसरे से दूर भागने लगे, भाई वो दूर भागने लगा, वो उससे। तो भाई वो मैक्सिमम दूर कितना भाग सकते हैं, भाई वॉल तक ही, उस रूम के वॉल तक ही तो जा सकते हैं। भाई उनका लास्ट जो जहां वो स्टैंड खड़े होंगे वो वॉल ही तो हो सकती है। तो क्या एकदम सरफेस पर आ गए कि नहीं, सरफेस पर आए। तो वैसे ही यहाँ पर हमने चार्ज को गन किया, पॉजिटिव चार्ज है, आपस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हुआ, खच रिपेल हुए, कहां पर आ गए, सरफेस पर। ठीक, तो सरफेस पर क्यों आते हैं, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन होता है, इसीलिए वो सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए जो सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस है क्या है, r है। ठीक, हमें इस सेंटर से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा। क्या बनाना होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और यहां पर जो इसकी चार्ज डेंसिटी है वो क्या दिया गया है, सिग्मा। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर मतलब कितने एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। मान लीजिए क्यू, यहां से क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू
1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा, ठीक है ना। तो वैसे चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बताती है, वहां पे हमने पढ़ी भी सिखाया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, 3 टाइप्स की पढ़े हैं, ठीक है ना। तो हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पर एक गासियन सरफेस भी ड्रा करना पड़ेगा भाई। क्या ड्रा करना पड़ेगा, गासियन सरफेस, ठीक है ना। देखिए अभी हम क्या है, स्फीयर है, इसके बाहर निकालना है, स्फीयर के बाहर निकालने हैं, तो यहां पर हम डाल लेते हैं पहला आउटसाइड स्फीयर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड, जो हमारा कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है उसके हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पर, तो क्या करेंगे, हमें गासियन सरफेस ड्रा करेंगे। गासियन सरफेस भाई देखिए इसके लिए कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है ना। ये हमने क्या ड्रा कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस। क्या हमने ड्रा कर लिया है, गॉसियन सरफेस, ठीक। अच्छा एक बात यहां नोटिस कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी नहीं ना, बाहर की तरफ ही तो होगी भाई। यहां पर हमने गन किया, बाहर की तरफ ही तो होगी। अब हमने इस गासियन सरफेस और मान लिया एक एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर है, तो हमारा एरिया वेक्टर डीएस ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहां भी अगर हम ऐसे एरिया वेक्टर मानेंगे तो यहां भी डीएस ऐसे ही होगा, यहां भी क्या बनेगा, थीटा 0 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो हमारा एंगल है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो हमारा एंगल है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक। अगर हम चाहे जिस तरफ देखें, अगर हम इधर भी देखते हैं तो ठीक है, एरिया वेक्टर हम ड्रा करेंगे तो थीटा हमारा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। कुछ इधर उधर की नॉइज आ रही है, ठीक है ना, कल से ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा उसको इग्नोर कीजिए, ठीक। तो कितना हमारा थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एक बात और, यहाँ जो कैपिटल आर है, सॉरी कैपिटल, ये जो स्मॉल आर है वो बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भाई नेट फ्लक्स की बात करनी है। अब हमें यहाँ पर क्या बात करनी है, नेट फ्लक्स की। तो नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी, सारा संसार जानता है। फाई नेट इज इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक। ये ई डॉट डी एस हटेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, ठीक। तो फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस, ठीक। फिर यहां से देखते हैं फाई नेट इज इक्वल्स टू, भाई ई तो हर जगह सेम है ना, ई इधर भी सेम है, इधर, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएस। अब डीएस क्या है, डीएस छोटा छोटा ही तो है, डीएस अगर पूरे डीएस को मिला लेंगे तो एक स्फीयर ही तो बन रहा है, तो एरिया क्या होगा, क्या होगा, डीएस है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई नहीं। अब भाई ये तो हो गया, हम ई डॉट डीएस से फ्लक्स निकालिए। अब गांठ सच्चाई, ठीक है ना, गांठ सच्चा आगे क्या बोले, ये सब बात छोड़ो यार, जो टोटल चार्ज है, जो क्या है, जो टोटल चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, कहानी ही खत्म। ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, फालतू के काम ये सब करते रहते हो, कोई काम नहीं है, ठीक है ना, करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, गाछ चाहे बोलेगी हमें ये सब कुछ नहीं करना, ये सब पसंद नहीं, दुनिया के तामझाम ज्यादा मुंह माया में नहीं पड़ना, सिंपल सा अपना सीधा फंडा है। हमें अगर फ्लक्स निकालना है फ्रॉम गासला, गाछ सच्चा बोलते हैं कि हम फ्लक्स निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे भाई, जितने टोटल चार्ज है अंदर एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। गाछ सच्चाई बताकर चले गए। लेकिन भाई समस्या यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं है, यहाँ पर तो क्यों दिया ही नहीं है, यहाँ पर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, यहाँ पर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई, जैसे वहां पर 1 मीटर में लैम्डा चार्ज हुआ करता था, 2 मीटर में 2 लैम्डा, वही से यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा होगा, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा होगा। भाई यहाँ से देखिए ना, यही तो है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया।
तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की जगह हम सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए अपन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों फ्लक्स हमारे सेम होंगे, इसीलिए सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया तो इसी की है, ये भी तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। एरिया भाई यही तो है, बताइए। एक मिनट, हाँ ठीक 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 ठीक, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक। ये एरिया क्या है, ये तो छोटे वाले सर्कल की है ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई, कैपिटल आर होगा ना कि स्मॉल आर, कैपिटल स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई शहीद हुआ, क्या बचा, इज इक्वल्स टू 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 आया हमारा सिग्मा सिग्मा आर स्क्वायर अपान अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लें कि जो हमारा टोटल चार्ज है, जो हमारा टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यों है। मानिए लेट द, ऐसे ठीक है ना, ऐसे तो इसको बना लीजिए, लेट द टोटल चार्ज इज क्यू। अगर टोटल चार्ज क्यू हुआ, अगर टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया, क्या हो गया, टोटल चार्ज क्यू हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक फाइनेट ये आया था हमारा, एक फाइनेट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया था। और अगर टोटल चार्ज क्यू हो गया तो गॉस लॉ से भी फाइनेट क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आ क्या गया भाई, ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थोड़ा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं आपको सबको, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, इसको यहां पर हम ले देते हैं मिटा के। क्या आ गया, ई कितना आ गया, ई आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये किसका एक्सप्रेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू रखा रहता था, यहाँ पर हम एक पॉइंट मानते थे, एक टेस्ट चार्ज सपोज करते थे, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आता था ही नहीं, वही चीज आ गया। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पर ऐसा फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर हम इस चार्ज को क्यों मान लें, तो यहां पर ऐसा फील हो रहा है। यहां पर क्या फील हो रहा है, यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि जो हमारा क्यू चार्ज है वो कहां है, सेंटर पे है। जो हमारा क्यू चार्ज है वो कहां है भाई, सेंटर पे होगा, तभी तो के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये फील करा रहा है, हमें बता रहा है, हमें ये महसूस करा रहा है, ये फील करा रहा है कि जो चार्ज है हमारा कहां है, सेंटर पे है, ठीक है, कहां है, सेंटर पे। अगर देखिए, अगर कोई स्फीयर होगा, चाहे वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, हालो हो, और अगर उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, तो चार्ज को हम सेंटर में रख के न्यूमेरिकल को इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर, चाहे वो हालो हो, सॉलिड हो, सिलेंड्रिकल, सॉरी कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, कुछ भी हो, स्फीयर हो, तो वहां पर चार्ज कैसे भी दिया हो, लीनियर चार्ज, सर्फेस चार्ज, वैल्यूमेट्रिक चार्ज, कैसा भी चार्ज हो, तो वहां हम सरफेस चार्ज, ठीक है ना, तो वहां पर हम उस चार्ज को सेंटर पर मानकर इजिली इस न्यूमेरिकल की इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये रही आउटसाइड की कहानी, ठीक है ना, ये किसी कहानी रही, आउटसाइड की। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इनसाइड की कहानी की बात करते हैं। देखिए वैसे भी इनसाइड क्या होगा, 0 ही होगा, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, तो हम इनसाइड की क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। पॉज करके नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, 1 2 3 4, चलिए। फील हो रहा है,
होगा, मन से पढ़िए होगा। ठीक, अब हम अंदर की बात कर लेते हैं, इनसाइड। इनसाइड, अभी तक हम बात कर रहे थे आउटसाइड, हम बात कर देंगे इनसाइड एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक हमारा ये क्या है, गोला है, हमने चार्ज को गन किया, चार्ज सिर्फ क्या आ गए भाई, सरफेस पर आ गए, छोटा है। चार्ज कहां गए, सब सारे चार्ज सरफेस पर भाग गए भाई, कहां गए, सरफेस पर आ गए। ठीक, रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर। अब हमें यहां से इस पॉइंट आर पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड। तो गॉसियन सरफेस के लिए ऐसा हो जाएगा। ठीक, गॉसियन सरफेस ऐसा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे हम रेडियली आउटवर्ड बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जा रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अगर एरिया वेक्टर बनाएंगे भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये सरफेस है हमारा भाई, 3D सरफेसेस में हमें पता है नॉर्मली आउटवर्ड होगा, इधर हम बना नहीं सकते अंदर की तरफ एरिया वेक्टर बाहर ही होगा, तो ds हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ जो थीटा है वो हमारा 180 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा कितना है 180 डिग्री। अब हम फ्लक्स की बात करेंगे भाई, गॉसियन सरफेस बनाने के बाद सारा संसार जानता है कि हम फ्लक्स की बात करते हैं, तो फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई डॉट ds, क्या है ई डॉट ds, या फिर ई ds cos 180 डिग्री, या फिर माइनस ई डॉट ds cos 180 डिग्री माइनस 1 होती है डॉट माइनस ई डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हम ले लेंगे, फाई नेट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे बाहर इंटू ds। भाई ds क्या है, स्फीयर जो है, तो e इंटू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई। अब गास सच्चा आ जाते हैं, गास सच्चा। गास सच्चा बोले इसकी सब कोई जरूरत नहीं, अपना एक सिंपल फंडा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गास लॉ, फ्रॉम गास लॉ फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये बताइए चार्ज तो अंदर जीरो है, चार्ज तो अंदर जीरो है, जब चार्ज ही नहीं है तो कौन सा फ्लक्स, तो यहां पर फ्लक्स कितना हो गया गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जीरो, और दोनों फ्लक्स इक्वल होंगे, इसीलिए इसका ये फ्लक्स इसके इक्वल होगा, इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख के हम लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या हो जाएगी, जीरो। वैसे भी इस बात को सारा संसार जानता था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, लेकिन अभी हमने वो दिखा लिया कि कैसे जीरो होती है। ठीक है ना, किसी स्फीयर के लिए या फिर किसी सेल के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं ई और आर के बीच का जो ग्राफ है उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, उसको हम कैसे बनाएंगे, नोट करिए, नोटिए जल्दी जल्दी, 1 2 3 3 2 1 चलिए। ठीक, अब हम थोड़ा बनाते हैं क्या ग्राफ ई और आर के बीच में, तो हेडिंग डाल लीजिए ई वर्सेस आर, ई वर्सेस आर। ठीक है, देखिए ऐसा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इधर आर क्या डिस्टेंस है, ऐसा हमारा एक स्फीयर है, यहाँ पर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हमारी जीरो है। ठीक, क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है इनसाइड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, मतलब कुछ समय तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ समय बाद इज इक्वल टू हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ गया। फिर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ये आ गया हमारा क्या सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ई जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया डिक्रीज करने लगा।
क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ। अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहाँ होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो ई मैक्सिमम तब होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भाई सरफेस पर होगी। ई मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पर होगी। ठीक है, वहां पर ई मैक्सिमम भाई ऐसे ही तो बनता था, ऐसे बना था ना, चार्ज सरफेस पे थे, इसके पहले वाला फिगर, इसके पहले वाला फिगर क्या बना था, चार्ज सरफेस पर थे, यहाँ पर निकालना था, ऐसे एक गासियन सरफेस बना था, ये आर था, ये आर था। मैक्सिमम 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जब जो है ये सरफेस पर होगा, मतलब आर हमारा कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगा, तभी ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इसका मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर हमारा हो जाएगा, तो ई मैक्सिमम हो जाएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर कैंसिल, ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा सरफेस पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये रही पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर सेल कंडक्टिंग के लिए। ठीक है ना, कंडक्टिंग के लिए रही पूरी बात। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।